हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मैथ 2.2 में। ठीक है, आज हम क्लास 8वां का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, चैप्टर 15 संख्याकी। ठीक है, और क्लास 8वां का है और ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में 1 से 10 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, और 11 से मैंने आज शुरू करने वाले हैं। तो देखिए 11 नंबर सवाल करें, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का समांतर मध्य क्या होगा। ठीक है, तो 6 गो प्राकृतिक संख्या आपको लिखना है और उसका मध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए, तो गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मध्य ज्ञात करना है। तो टोटल का वो 6 गो, तो यहाँ पर लिखेंगे बटा 6 और जोड़िए इसको। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, यानी कि 21 बटा कितना हो जाएगा? 6। अब इसको कटाना है, तो कैसे कटाएंगे? तो 3 से कटेगा। 3 सते 21 और 3 दूना 6, यानी कि 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 7/2 हो गया। तो इसमें क्या करना है, 2 से 7 में भाग करेंगे, यानी कि 2 से हम 7 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 तिहाई 6, 1 दशमलव डाल के 0 और 5 दूना 10, फाइनल कट गया। तो यहाँ पर कितना है, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम देखते हैं दूसरा। सॉरी, ये थी 12। तो सवाल नंबर 12 कर है, यदि 2 और 3 तो x का समांतर मध्य एक विषम संख्या 3 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लिया 2 3 प्लस x बराबर समांतर। ठीक है, तो इसमें समांतर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस, ठीक है, और 3 2 5 क्या होता है हमारा, सॉरी यहाँ गलती कर, पहले जोड़ेंगे 3 2 5 प्लस x। ठीक है, और 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर 9। अब x बराबर निकालना है, तो 9 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 13 को देखते हैं। 13 में क्या कर रहा है, ठीक है, सवाल नंबर 13 कर है, यदि आंकड़ों को आरोही ही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ों वाले पदों के मान को क्या कहते हैं? समांतर मध्य कहते हैं, या माध्यिका कहते हैं, या बहुलक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो माध्यिका कहते हैं इसको, क्या है, माध्यिका कहते हैं। तो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं, माध्यिका। चलिए यहाँ पर लिख लिए, क्या कहते हैं उसको, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 14 नंबर सवाल को। देखिए 14 नंबर सवाल कर रहा है, समांतर मध्य जब आंकड़े अवगित हो तो परंतु सारणीबद्ध होगा, इसमें कौन? ठीक है, इसमें सारणीबद्ध करा ना। तो इसमें लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, यही होगा आपका फर्स्ट सवाल। तो चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लिए सवाल। ठीक है, देखिए सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग। तो यहाँ पर लिखते हैं योग, इसका अर्थ होता है एक। एफ का मतलब क्या होता है, बारंबारता। ठीक है, का योग। ठीक है, अच्छा है। एक्स का क्या मान होता है, तो वर्गों का गुणाफल, गुणाफल। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, इसका अर्थ लिख दिए। आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, इसको अलग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 के बाद 15 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल कर रहा है, समांतर मध्य क्या सूत्र जब आंकड़े अवगित हो परंतु सारणीबद्ध नहीं हो तो इसमें कौन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स एन। ठीक है, तो सिग्मा एक्स एन यानी कि 2 नंबर सवाल होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो चलिए इसका हो गया सिग्मा एक्स एन। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 16 को देखते हैं। 16 में क्या कर रहा है, सवाल नंबर 16 कर रहा है, एक कक्षा की 8 छात्राओं की ऊंचाई सेमी क्रमाश इतना 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 है तो इतना छात्राओं की ऊंचाई की माध्यिका क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका हम माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। चलिए मैंने लिख लिया है, इसको आरोहित क्रम में मैंने सजा दिया। ठीक है,
तो देखिए कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए 3 अंक इधर से 1 2 3 और 3 अंक इधर से 1 2 3, अब बाकी जो बच गया वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, 3 अंक छोड़ के तो कौन हो गया इधर 138 हो गया। ठीक है, तो 138 पर घेरा लगाएंगे 1 2 3, इनको छोड़ के कितना हो गया 140। अब दोनों को क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, तो दोनों को सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे ना। तो यहाँ पर 138 प्लस 140 बटे 2 जोड़िए तो 8 हो जाएगा, 7 1 8 ना, 3 ना यहाँ पर हो जाएगा 4 3 कितना होता है, तो 3 ना 6 1 7 यानी 7 1 1 2 यानी कि 278 बटा 2। 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 3 6 और 2 2 नवा 18 यानी कि 139 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 139 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम देखते हैं 17 में। 17 क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, सवाल नंबर 17 कह रहा है आंकड़ों 26 23 17 13 9 7 5 की माध्यिका क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका माध्यिका निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको बढ़ते यानी कि घटते क्रम में सजा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए तो मैंने सवाल को नोट कर लिया। ठीक है, तो इसको घटते क्रम में नहीं सजाना, जैसे है वैसे ही रहने देना। ठीक है, क्या करना है, इधर से 3 अंक और इधर से 3 अंक। तो देखिए 1 2 3 यहाँ आ रहा है, 1 2 3 तो यहीं पर आ रहा है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कौन हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम देखते हैं 18। 18 में क्या कर रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 18 कह रहा है 6 विद्यार्थियों का किसी विषय में प्राप्त अंक क्रमशः इतना इतना है, तो प्राप्त अंकों का माध्यिका क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका माध्यिका निकाल लेते हैं। चलिए तो मैंने 18 नंबर सवाल लिख लिया है, इसका माध्यिका निकालना है। तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए सिर्फ तो 2 अंक लेंगे यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर आ रहा है 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे यानी कि 56 प्लस 57 अब बट्टे 2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113 अब बट्टे 2। अब कटाएंगे तो 2 पचे 10, 2 छक 12 और 2 पचे 10 यानी कि 565। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 19 कह रहा है 1 4 8 9 12 17 19 21 22 की माध्यिका क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं और माध्यिका बनाएंगे इसका। ठीक है, चलिए तो मैंने सवाल यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 4 अंक इधर से और 4 अंक इधर से 1 2 3 4, तो यहाँ आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ यानी कि यही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 12 आंसर। ठीक है, आपका यही आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देखते हैं 20 नंबर में क्या कर रहा है। ठीक है, 20 में करा निम्नलिखित ब्रह्मवार्ता बटन की माध्यिका होगा कौन इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं हल करके। चलिए तो मैंने सवाल को 20 नंबर को नोट कर लिया। ठीक है, अब इसका करें माध्यिका निकालना है। तो इसमें देखिए 1 2 3, 3 अंक इधर से और 3 अंक इधर से, तो 1 2 3, तो कौन आ रहा है, इधर से भी ये यहाँ पर आ रहा है और इधर से भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपका कौन हो जाएगा 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है, अधिक होगा। ठीक है, यही आपका सवाल है। ठीक है, यानी उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए मैंने 1 से लेके 20 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।